हेलो गाइस, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा वाला प्रोसेसर लूं, इंटेल वाला या AMD राइजन वाला, तो इस वीडियो में आपका पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको AMD राइजन 5 लेना चाहिए या फिर इंटेल i5 लेना चाहिए विथ 14 जनरेशन। तो ये दोनों का मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपको इंटेल में क्या मिलने वाला है एंड राइजन में क्या मिलने वाला है। दोनों ही आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। और ये जो अपना इंटेल और AMD जो राइजन कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है, वो एक्चुअली इंडिया की कंपनी है नहीं। ये दोनों ही जो प्रोसेसर की ब्रांड है वो अमेरिका की है और ये दोनों जो इंटेल और AMD राइजन जो है ना, दो ही कंपनी प्रोसेसर बनाती है और कोई प्रोसेसर बनाती ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इंटेल i5 14 जनरेशन, वो भी हमारा i5 14400F वाला जो है ये। और दूसरा मेरे पास आने वाला है ये है AMD राइजन की तरफ से 8000 सीरीज प्रोसेसर। और इसका मैं बात करूँ तो ये AMD राइजन 8500G है ये। ओके, और ये दोनों का मैं कंपैरिजन करता हूँ कि दोनों में क्या है क्या नहीं, पीसी बिल्ड करने के लिए कौन सा सही रहने वाला है। ये इंटेल का जो आप देख रहे हैं ना, ये डिस्क्रिएट ग्राफिक रिक्वायर्ड है। मतलब ये इंटेल i5 अगर आप आपके मदरबोर्ड में बिल्ड करेंगे, मदरबोर्ड में आप लगाएंगे, तो इसके लिए आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर में ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहा है। क्या होता है, इंटेल के दूसरे प्रोसेसर में आप देखेंगे तो उसमें ग्राफिक कार्ड है, बट ये इंटेल i5 का जो मेरे पास अभी राइट नाउ मेरे हाथ में 14 जनरेशन जो है वो 14400F वाला सीरीज, तो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है इनबिल्ट। और साथ ही साथ अगर कंपैरिजन में इसका देख ले हम AMD का राइजन, तो AMD का राइजन में आपको 8000 सीरीज प्रोसेसर जो है इसमें आपको मिल जाता है इनबिल्ट। इधर आपको लिखा भी रहेगा विथ AMD रेडियन ग्राफिक बिल्ड इन, मतलब इसमें आपको ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड रहेगा, तो आपको कोई भी अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर डिफरेंस तो यही था, और भी सारे मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ डिटेल में। तो AMD वाला राइजन का देख रहे हैं ना, तो इसके लिए बार बार आपको सॉकेट चेंज नहीं करना है। ये सॉकेट चेंज करना नहीं होता है इसका। बेसिकली अगर सॉकेट की बात करें तो ये AM4 सॉकेट या AM5 सॉकेट जो लेटेस्ट है उसमें ये आराम से फिट हो जाएगा। यह हमारा AMD 5 वाला जो है, तो ये 5 वाला जो है ना, तो सॉकेट इसका बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार वो जो सॉकेट में आप लगा दिए तो वो लगा दिए, दूसरे सॉकेट में लगाने जाएंगे तो कुछ इश्यूज आपको फेस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम इंटेल की बात करें तो इंटेल इजीली कोई भी सॉकेट में, मतलब कोई भी सॉकेट इंटेल का जो है वो इजीली वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसका आप बार बार सॉकेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका राइजन का जो है वो लेटेस्ट सॉकेट भी आया है अभी मार्केट में, जो AM5 सॉकेट है, वो वाला भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। देखोगे ना तो इंटेल में कैसा है, अपग्रेडेशन बहुत जल्दी होते रहता है। जैसे कि अभी 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, इसमें आपको DDR4 और DDR5 जो है इसमें आपको लग जाएगा। DDR4 और DDR5 का सपोर्ट इसमें ले लेगा इंटेल का i5 में। फाइनल डिसीजन में आता हूँ तो एक बजट गेमिंग के लिए मैं अभी बात करता हूँ। तो बजट गेमिंग के लिए मुझे इधर इंटेल i5 जो इंटेल कोर i5 जो है 14 जनरेशन, उसके कंपैरिजन में आ जाता है राइजन 5 का 7600X वाला, ठीक है। तो अगर आप इंटेल i5 का सोच रहे हैं तो सेम आपको इसके कंपेयर में आपको राइजन 5 का 7600 में। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं आता, प्राइस भी आपको एक तरीके से सिमिलर पड़ता है। अगर महंगा पड़ेगा तो थोड़ा सा AMD राइजन पड़ेगा। और इसके बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो है ना ये बहुत ही हीटिंग करता है, हीट सिंक जो है इसका है। और इसकी बात करें तो इसका हीटिंग नहीं है इतना, ये थोड़ा सा जल्दी हीट करता है। जल्दी मतलब वो आपके काम के ऊपर डिपेंड रहता है, बट इसका थोड़ा हीटिंग कूलिंग है, ऐसा है, ये हीट करता है। तो इसके लिए लोग इंटेल में भी जाते हैं। और मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए और मैं कौन सा प्रीफर करता हूं आपको। तो चलो ये देख लिए। और अगर आप हाई FPS में कोई काम करते हैं या फिर फ्यूचर प्रूफ सेटअप आप करना चाहते हैं, फ्यूचर का आप सोच के सेटअप करना चाहते हैं, तो इससे भी ज़्यादा अपग्रेडेशन वाला है इंटेल कोर i7 का आपको आ जाएगा 14700K वाला। और उसके कंपैरिजन में मैंने निकाला है राइजन 7 7800X 3D वाला, ठीक है। तो वही है इंटेल कोर 7 और राइजन 7 का मैंने निकाला है। हाई FPS के लिए आप ले सकते हैं। और अब मैं लास्ट में आ जाता हूँ, सबसे अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। अब आपको अगर 1.5 लाख मतलब 1,50,000 2 लाख तक का आपको पीसी बिल का आप सोच ही लिए हो, तो आपको जो है
एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए, आप मतलब लवर हो गेमिंग का, आपको गेमिंग ही करना है, तो आप डायरेक्टली इंटेल कोर i9 14900K में जा सकते हैं या फिर Ryzen 9 7950X3D में जा सकते हैं। चाहे तो आप इसमें 4K गेमिंग हो या हैवी 3D रेंडरिंग हो, तो ये सब कुछ अफोर्डेबली हैंडल कर देता है। ठीक है, तो बस आज का मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही बहुत ही बेस्ट है, आपको मैंने बता दिया। और साथ ही साथ इसका स्पेस भी देख लेते हैं। अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, तो स्पेस एंड ग्राफिक्स देख लेते हैं। तो ये जो Ryzen 5 वाला 8000 सीरीज है ना, इसमें तो मैंने पहले ही बताया कि इनबिल्ड आपको ग्राफिक्स मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें ग्राफिक का भी आप सोचोगे कि ग्राफिक कितना मिलता है, तो इसमें आपको 5.0 गीगाहर्ट्ज तक का मिल जाता है मैक्स बूस्ट। ठीक है, जीपीयू। और फिर इसमें बात करें i5 में, तो इसमें तो आपको जीपीयू लेना पड़ेगा अलग से, ये तो बात सही है। अब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये दोनों में से कौन सा गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए रहने वाला है, तो सबसे पहला बात करूँ इसकी, तो ये जो है इससे आप लगाते हो तो इससे बहुत ही अच्छा गेमिंग आप खेल सकते हो। गेमिंग के लिए अगर आप स्पेशली देख रहे हो लाइक वलोरेंट, GTA, लाइक हाई FPS में अगर आपको गेम खेलना है और CS2 जो भी गेम खेलना है, तो आप उसके लिए ये ले सकते हो। अगर गेमिंग के लिए आपको स्पेशल चाहिए तो ये ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो ना कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या फिर पावरफुल चाहिए, मेरे को पावरफुल सपोर्ट के लिए चाहिए, तो आप ये इंटेल का ले सकते हो। तो मैंने आपको सब बता दिया कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है AMD। और आप एकदम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना, लॉन्ग टर्म और बेस्ट बजट में मेरे को मिल जाए, तो ये इंटेल के लिए होने वाला है। अब मैं बताता हूँ कि ये दोनों में से मेरे को कौन सा मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। तो ये दोनों में से मैं आपको प्रीफर करूँगा इंटेल i5 का 14 जनरेशन। इसको आप इजीली कोई भी सॉकेट में आप डाल सकते हैं DDR के, और ये हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं इसको बहुत ही मुश्किल रहता है अपग्रेड करना। एंड ये बहुत ही पावरफुल रहता है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप ले सकते हैं। एंड प्राइस भी की जो बात करें तो प्राइस भी आपको बहुत ही रीजनेबल रहता है। इसके कंपैरिजन में इसका प्राइस थोड़ा सा लो रहेगा, और लो बजट और फिर पावरफुल सपोर्ट और ये पुरानी कंपनी, इसके ऊपर तो विश्वास है ही, तो ये वाला आप ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू गाइस।